द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियान एक मिस्टीरियस झील के पास था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सेंगलिंग, तुम दोनों पीछे हट जाओ, मैं इस पैवेलियन को अस्थायी रूप से सील कर दूंगा। स्नेक पनिशमेंट की आवाज गंभीर थी। ये पल उसकी सैकड़ों वर्षों की पीड़ा का निर्णायक पल था। भैया, स्पिरिट स्नेक की आंखों में अनगिनत प्रश्न और डर था। स्नेक पनिशमेंट ने पूरे पैवेलियन को 3 कलर लाइट से ढक दिया। चारों ओर एब्सोल्यूट सीलिंग फॉर्मेशन बन गई। ये सीलिंग मेथड सच में अत्यंत भयानक है। स्यावियान मनी मन चकित रह गया। तैयार रहो, मैं इसे बाहर निकालने वाला हूँ। स्नेक पनिशमेंट ने अपनी पूरी डोबची एक्टिवेट कर दी और अगले ही पल ब्लैक एनर्जी की एक लहर उसकी बोन मैरो से बाहर खींचने लगी। भयानक पीड़ा के साथ ब्लैक एनर्जी एक गोलाकार लिक्विड मास में बदलने लगी। इतनी गहरी जड़ें, स्यावियान की आंखें सिकुड़ गई। बूढ़े, मरने का शौक है क्या? एक अत्यंत डरावनी आवाज गूंजी। ब्लैक एनर्जी घूमी और एक भयानक आकृति में बदल गई। ब्लड रेड आंखें, काली धुआंधार बॉडी, एक जीवित राक्षस के जैसी। ब्लड डेमन जनरल, लोंगी की आवाज स्यावियान के भीतर गूंज उठी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन। स्यावियान का दिल सिहर उठा। ये लोग पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के दुश्मन हैं। लोंगी की आवाज गंभीर थी। ह्यूमन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ब्लड डेमन जनरल दहाड़ उठा। ब्लैक एनर्जी का समुद्र उसके शरीर को ढकने लगा। 100 लीटर तालिस्मान का यूज करो, लोंगी ने तुरंत चेताया। ठीक है, स्यावियान ने मन में सोच के कहा। उसकी हथेली में 100 लीटर तालिस्मान जाग उठा। ब्लैक बलून्स घूमने लगी। भयानक डेवरिंग इंटेंट फैल गया। ये 100 लीटर तालिस्मान एलियन क्लैन का भी नेचुरल नेमेसिस है, लोंगी ने गंभीरता से कहा। तो फिर स्यावियान की आंखों में ठंडक उतर आई। आज तय हो जाए कौन किसे निकलता है। ब्लड डेमन जनरल की दहाड़ और स्यावियान की ठंडी दृष्टि दोनों आमने सामने थे। एक भयानक युद्ध का आरंभ होने वाला था। ह्यूमन, चाहे कुछ भी हो, आज तुम्हारी मौत तय है। अगर तुम अपना शरीर त्याग कर हमारे ब्लड डेमन क्लैन में शामिल हो जाओ तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। हमारे साथ आओ, इमोर्टलिटी मिलेगी। कैसा रहेगा? ये देख के कि स्यावियान जरा सा भी विचलित नहीं हुआ, ब्लड डेमन जनरल ने लालच और धमकी दोनों का सहारा लिया। ओह, स्यावियान हल्के से मुस्कुराया। ब्लड डेमन क्लैन, मुझे जरा भी आकर्षक नहीं लगता। अक्ल की कदर नहीं जानते। ब्लड डेमन जनरल की आवाज अचानक भारी हो गई। तो फिर फाइट करते हैं, स्यावियान लापरवाही से बोला। वैसे भी मैं इस प्रसिद्ध एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस को नजदीक से देखना चाहता था। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ब्लड डेमन जनरल दहाड़ उठा। स्यावियान का पूरा शरीर 23 रंगों की हेवनली फ्लेम से ढक गया, जैसे वो खुद फ्लेम का अवतार हो। एक भयंकर फ्लेम बीम सीधे ब्लड डेमन जनरल की ओर बढ़ी। कीले की चालें, ब्लड डेमन जनरल ने तिरस्कार से कहा। उसके चारों ओर ब्लैक एनर्जी ब्लड सी की तरह उफन पड़ी और स्यावियान की फ्लेम पूरी तरह निगल ली गई। जैसा सोचा था, ये सच में भयानक है। स्यावियान बुदबुदाया। अब देखो इस इविल बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक की असली पीड़ा। ब्लड डेमन जनरल की आवाज जैसे नर्क से आई हो। स्यावियान ने धीमे से सांस छोड़ी। ताकत का अंतर वाकई बहुत बड़ा है। मर जाओ। ब्लैक एनर्जी तूफान बनकर स्यावियान की ओर टूटी। जरा जल्दी नहीं कर रहे? स्यावियान की आंखों में अचानक अजीब सी चमक आई। अगले ही पल उसके शरीर की हेवनली फ्लेम गायब हो गई और उसकी जगह एक अत्यंत भयानक ब्लैक ऑरा फैल गया, ठीक वैसा ही जैसा ब्लड डेमन का था। क्या? ब्लड डेमन जनरल चौंक गया। उसकी ब्लैक एनर्जी स्यावियान की बॉडी में समा गई, लेकिन नुकसान करने की जगह सीधे स्यावियान की हथेली की ओर खींचने लगी। ये कैसे पॉसिबल है? ब्लड डेमन जनरल का दिल कांप उठा। अचानक स्यावियान की आंखें पूरी तरह ब्लैक हो गई। एक डेंस, एंसेंट और मिस्टीरियस आवाज उसके मुंह से निकली। ब्लड डेमन जनरल, टाइम आ गया है। जो तुमने ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड से छीना था वो वापस लौटेगा। ये आवाज ब्लड डेमन जनरल की आत्मा तक कांप उठी। 100 लीटर लॉर्ड, मरो। बस एक शब्द। स्यावियान की हथेली में 100 लीटर तालिस्मान प्रकट हुआ। असंख्य मिस्टीरियस रून घूमने लगे। भयानक डेवरिंग फोर्स फूट पड़ी। कुछ ही पलों में पूरा ब्लड डेमन जनरल पूरी तरह निगल लिया गया। एक कण भी शेष नहीं बचा था। मर गया? स्नेक पनिशमेंट स्तब्ध रह गया। हाँ, स्यावियान ने शांत आवाज में उत्तर दिया। 100 लीटर तालिस्मान का ओरा पहले से अधिक डेंस और मिस्टीरियस हो गया। अभी क्या हुआ? स्यावियान ने लोंगी से पूछा। कुछ नहीं, लोंगी ने हल्के से कहा। बस 100 लीटर तालिस्मान असल में 100 लीटर लॉर्ड की चीज है। स्नेक पनिशमेंट की जकड़न पूरी तरह टूट गई। उसकी शक्ति अचानक उछल के 8 स्टार डोबडी पीक तक पहुंच गई। थैंक यू छोटे भाई, उसने भावुक आवाज में कहा।
हिलो मत, सियावन अचानक बोला। मैं तुम्हारे शरीर में बची अंतिम इविल पावर साफ करूंगा। 23 रंगों की फ्लेम उसकी उंगलियों पे प्रकट हुई। धीरे धीरे स्नेक पनिशमेंट के शरीर में प्रवेश करने लगी। ये फ्लेम हवेली के अंदर की पावर से मिलती जुलती है। स्नेक स्पिरिट ने चुपचाप कहा। अत्यंत पीड़ा के साथ स्नेक पनिशमेंट की बॉडी से ब्लैक इम्प्योर एनर्जी बाहर निकलती रही। काफी टाइम बाद हो गया, सियावन ने धीरे से कहा। स्नेक पनिशमेंट की सांस स्थिर हुई, लेकिन तभी सियावन का ऑरा अचानक तेज हो गया। अब अलग करने का टाइम है उन दोनों को। स्नेक पनिशमेंट की आंखें फैल गई। क्या सच में ये पॉसिबल है? हाँ, सियावन की दृष्टि गहरी हो गई और यही समय है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे भीतर ही रही तो तुम्हारी फ्यूचर की सीमा यहीं तक रुक जाएगी। स्नेक पनिशमेंट का दिल कांप उठा और सियावन ने हल्के से कहा, मेरी भी एक शर्त है। उसकी दृष्टि वाटर लेवल के ऊपर खड़ी स्नेक स्पिरिट की ओर चली गई, जहां एक अनकहा रहस्य धीरे धीरे आकार ले रहा था। छोटे भाई, एक वर्ड भी मत कहना। अगर तुम मुझे तलवारों और लपटों के समुद्र में भी भेज दो, तब भी ये किंग एक शब्द नहीं बोलेगा। स्नेक पनिशमेंट हंसते हुए बोला। अब उसकी आवाज में सियावन के लिए असीम सम्मान और अपनापन था। क्या ये सियावन सच में स्वर्ग द्वारा भेजा गया दूत है? उसने न सिर्फ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस के जनरल को मार गिराया, उस शत्रु को जिससे स्नेक पनिशमेंट और स्नेक स्पिरिट दोनों मिलकर भी नहीं निपट सकते थे, और अब उसने उन दो मिस्टीरियस लेडीज को अलग अलग करने का वादा भी कर दिया। स्नेक पनिशमेंट का दिल उत्साह से भर गया। शांत हो जाइए, सियावन ने आंखें घुमा के कहा। जी। स्नेक पनिशमेंट तुरंत सीधा हो गया। छोटे भाई, तुम्हें मेरी ओर से जो भी सहायता चाहिए कहो, पहले उन दोनों को अलग करते हैं, सियावन ने गंभीर आवाज में कहा। ठीक है। स्नेक पनिशमेंट इतना उत्साहित था कि अगर संभव होता तो अभी इसी पल अलग करवा लेता। 3 पॉइंट वाले वाटर स्नेक के लिए 3 स्वतंत्र बुद्धियां होना एक अपार छलांग थी। शुरू करते हैं। स्नेक पनिशमेंट का शरीर चमका और अगले ही पल वो अपने 3 सिर वाले स्नेक रूप में परिवर्तित हो गया। उसका विशाल शरीर 2 मीटर ऊंचा था। 3 रंगों की चमकदार स्केल्स अजीब शक्ति से दमक रही थी। बीच वाला सिर जिंदा और पावरफुल था, जबकि बाकी 2 सिर धुंधले और निष्क्रिय थे। ऐसा ठीक है? मिडिल सिर ने पूछा। हाँ, सियावन ने सिर हिलाया। उसकी उंगलियां उठी और भयानक सोल पावर सीधे दोनों निष्क्रिय सिरों में प्रवेश कर गई। पल भर में दोनों सिरों में जीवन से चमक दौड़ गई। काम कर गया। सियावन की आंखें चमक उठी। सोल से लपेटो, फिर बाकी एनर्जी को मिटा दो, लोंगी की आवाज गूंजी। सियावन ने शक्ति बढ़ाई। अचानक स्नेक पनिशमेंट का शरीर कांप उठा। उसके मन में 2 नए कंट्रोल पॉइंट जाग उठे। ये अनुभूति, तीनों सिरों पे कंट्रोल। स्नेक पनिशमेंट की सांसें थम गई। हो गया, सियावन ने धीरे से कहा। स्नेक पनिशमेंट की आंखें नम हो गई। छोटे भाई, थैंक यू। उसने सियावन का हाथ पकड़ लिया। काफी हो गई भावुकता। सियावन मुस्कुराया। अब सौदा पूरा करने का टाइम है। बिल्कुल। स्नेक पनिशमेंट ने तुरंत सिर हिलाया। लिंग लिंग, इधर आओ। स्नेक स्पिरिट पानी की सतह पर चलती हुई आगे बढ़ी। उसके पांव से एक भी लहर नहीं उठी। ये जगह सिर्फ बाहरी एरिया है, स्नेक स्पिरिट ने धीरे से कहा। असली हवेली इससे कहीं भीतर है। और उसकी दृष्टि सियावन पे टिकी। मुझे तुम्हारे भीतर कुछ जाना पहचाना महसूस होता है। तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक, क्या वो फ्लेम को निगल के विकसित होती है? क्या? सियावन की आंखें फैल गई। तुम फ्लेम मंत्र को पहचान सकती हो? उसके शरीर से किलिंग इंटेंट उभर आया। शांत रहो, स्नेक स्पिरिट बोली। कुछ विशेष कारणों से मैं ये अनुमान लगा पाई। मेरी एक शर्त है, मुझे बाहर ले चलो और मैं तुम्हें हवेली के भीतर की वो फ्लेम दिलाऊंगी। कौन सी फ्लेम? सियावन चौंका। वो फ्लेम, स्पिरिट स्नेक की आंखें चमकी, जो तुम्हारी 23 फैमिली फ्लेम से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। सियावन का दिल धड़क उठा। होली फ्लेम? पर मैं क्यों भरोसा करूं? क्योंकि ये माउंटेन रेंज प्रतिबंधित है। कोई भी डोजियन तक इसे महसूस ही नहीं कर सकता। पर मुझे इस हवेली से एक विशेष जुड़ाव है। सियावन चुप हो गया। मगर एक शर्त है, स्नेक जेट को जगाना होगा। वो तो वर्षों से कोमा में है। समाधान झील की गहराई में है। स्नेक पनिशमेंट बोला। उस गहराई में एक रहस्य छिपा है, वही कुंजी है। सियावन की आंखों में आग जल उठी। तो फिर देर किस बात की? अगले ही पल सियावन और स्नेक स्पिरिट दोनों झील में कूद पड़े। उसी समय डेजर्ट माउंटेन रेंज की पीक पे एक भयानक गर्जना गूंज उठी। क्या ब्लड डेमन जनरल नष्ट हो गया? आकाश से लटकती विशाल मिस्टीरियस हथेली के नीचे एक बैंगनी गोल्डन आकृति धीरे धीरे उठी। कौन है जो हमारी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन को चुनौती दे सकता है? उसकी दृष्टि धीरे धीरे एक एंसेंट सिंहासन पर जा टिकी, जहां एक ऐसी सत्ता सोई थी जिसका ओरा हेवन और अर्थ दोनों को दबा देने वाला था। उधर 4 आकृतियां सीधे झील में डूब गईं। इस समय चारों के शरीर के चारों ओर तेज चमकती हुई डोबजी की लेयर थी, जो इस मिस्टीरियस झील के प्रेशर से रक्षा कर रही थी। मुझे नहीं पता क्यों, स्नेक पनिशमेंट ने गंभीर आवाज में कहा। इस झील का पानी सामान्य से 5 गुना अधिक प्रेशर रखता है। मेरी पावर के साथ भी मैं अधिकतम 500 मीटर तक ही उतर सकता हूँ।
इससे अधिक गहराई में भले ही कोई ग्रेट टीचर क्यों ना हो, मैं भी लापरवाही नहीं कर सकता, क्योंकि वहां जाना बेहद खतरनाक है। 500 मीटर, सियावन का दिल हल्का सा कांप उठा। अगर 8 स्टार डोबडी लेवल का ये पावरफुल स्नेक केवल 500 मीटर तक जा सकता है, तो ये स्थान निस्संदेह अत्यंत घातक एरिया था। जैसे सियावन पानी में उतरा, उसे तुरंत ही भयानक प्रेशर का अनुभव हुआ। ये प्रेशर उसके शरीर पे ऐसे पड़ा मानो कोई विशाल पर्वत उसे नीचे की ओर दबा रहा हो। ये पानी सच में भयानक है, सियावन ने मनी मन कहा। पर तभी उसे कुछ और भी महसूस हुआ। उसके शरीर के भीतर स्थित हेवनली फ्लेम इस प्रेशर में भी एक अजीब सा सुकून और उत्साह अनुभव कर रही थी। अजीब है, सियावन ने भौहें सिकोड़ ली। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी फ्लेम इस झील को पसंद कर रही हो। नीचे क्या हो सकता है? उसके होठों पे एक हल्की मिस्टीरियस मुस्कान उभर आई। जो चीज इस लेवल का प्रेशर सह सके, उसका प्राइस कल्पना से भी परे होगा। पर मुझे नीचे किसी भी फ्लेम की अनुभूति नहीं हो रही। एंशिएंट रूलर से लोंगी की आवाज आई। हाँ, सियावन ने सहमति में कहा। अगर कोई फ्लेम होती तो फ्लेम मंत्र ट्रेनिंग की वजह से मुझे तुरंत आभास हो जाता। फिर भी लोंगी की आवाज में गंभीरता थी। नीचे की वस्तु निसंदेह असाधारण है। जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए, सियावन और ज्यादा सावधान होता गया। उसे आभास हो रहा था कि ये झील साधारण नहीं थी। इसी बीच उसकी स्पेस रिंग के भीतर एक वस्तु धीरे धीरे चमकने लगी। उसका प्रकाश बिल्कुल वैसा ही था जैसा आगे मौजूद बेहोश स्नेक जेट से निकल रहा था। छोटे भाई सियावन, अचानक स्नेक पनिशमेंट की आवाज आई। उसका ह्यूमन रूप फिर से बदल के स्नेक बन गया। क्या विशाल जीव है, सियावन अनायास ही बुदबुदाया। ऊपर जो झील दिखती है वो असली रूप नहीं है, स्नेक पनिशमेंट बोला। वो केवल एक परीक्षा स्थल और प्रवेश द्वार है। सच कहूँ, यदि तुमने मेरी इतनी हेल्प ना की होती तो शायद मैं तुम्हें निगल के अपनी शक्ति बढ़ा लेता, ताकि बाहरी इविल रेस से रक्षा कर पाता। सियावन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मुझे इसका आभास था, यदि तुम ना होते तो शायद 7 स्टार डोबडी भी यहाँ पे जीवित नहीं पहुँच पाता। स्नेक पनिशमेंट हंसा। 5 स्टार डोबडी होकर भी तुमने जनरल को मार गिराया। तुम सच में एक अद्भुत टैलेंट हो। कुछ पल बाद स्नेक पनिशमेंट अचानक रुक गया। मैं आगे नहीं जा सकता। क्यों? सियावन चौकन्ना हो गया। जब मैंने 3 सर वाले स्नेक का ब्लड प्राप्त किया था, तब नीचे की वस्तु हलचल में आ गई थी। यदि मैं और नीचे गया तो उसे जगा दूंगा। लोंगी की आवाज भीतर गूंजी। वो सही कह रहा है, नीचे कोई पावर एक्टिव है। ठीक है, सियावन ने सहमति दी। तुम थके हुए हो, शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए पिल चाहिए। क्या तुम? स्नेक पनिशमेंट की आंखें फैल गई। मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, सियावन शांत आवाज में बोला। अल्केमिस्ट? स्नेक पनिशमेंट स्तब्ध रह गया। 2nd लेवल एम्परर अल्केमिस्ट, सियावन ने बोलते ही अपनी भयानक सोल पावर प्रकट कर दी। स्नेक पनिशमेंट की सांसें अटक गई। मॉक्सी पिल, वो पिल जो छिपी बीमारियां मिटा के फाउंडेशन फिर से बना देती है। यदि मैं सहायता करूं तो क्या तुम मेरी रक्षा करोगे? सियावन ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ पल मानसिक संघर्ष के बाद मैं स्वीकार करता हूं। 500 मीटर, यहीं से हमें आगे जाना होगा, स्नेक स्पिरिट बोली। सियावन और स्नेक स्पिरिट स्नेक से अलग होके और गहराई में उतर गए। दबाव अचानक कई गुना बढ़ गया। सियावन को ऐसा लगा मानो हजारों टन भार उसके शरीर पे आ गया हो। ये जगह, उसने दांत भींच लिए। अचानक एक विशाल टेंटिकल अंधेरे से निकल के सीधे सियावन पर झपटा। कमीने! सियावन पल भर में पीछे हट गया, पर उसकी आत्मा कांप उठी। इतनी गहराई में भी कोई जीव? स्नेक स्पिरिट की आंखों में अचानक अजीब रोशनी फूटी। पीछे हटो! उसके मुंह से ठंडी आज्ञा निकली। तुरंत एक विशाल ऑक्टोपस राक्षस प्रकट हुआ। मिस्ट्रेस, आप लौट आई। उसकी आवाज श्रद्धा से भरी थी। हमें नीचे ले चलो, स्नेक स्पिरिट ने आदेश दिया। वहाँ जाना अत्यंत खतरनाक है। स्नेक स्पिरिट ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। कुछ पल बाद, यदि केवल उसकी शक्ति का अंश लिया जाए तो स्नेक जेट को जगाया जा सकता है। तो देर किस बात की? स्नेक स्पिरिट प्रसन्न हो उठी। सियावन ने चारों ओर देखते हुए गहरी सांस ली। यह स्थान निसंदेह किसी ग्रेट पावर का एरिया है, और इसी के साथ वो सब अज्ञात गहराई की ओर बढ़ गए, जहाँ रहस्य, खतरा और ग्रेट फेट उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन क्या बस इतना ही काफी होगा? अगले ही पल सियावन की आंखों में प्रचंड फ्लेम वेव दौड़ गई, और साथ ही भयंकर सोल पावर चारों ओर फैल गई। तेज गर्मी और सोल पावर के कंबाइंड वेव ने ऑक्टोपस को बुरी तरह चौंका दिया। होली फ्लेम की पावर? वो सीधे चीख पड़ा। नहीं, ये होली फ्लेम नहीं है, लेकिन ये फ्लेम भी अत्यंत भयानक है, और इतनी विशाल सोल पावर, निसंदेह ये एम्परर लेवल सोल पावर है, ऑक्टोपस ने गंभीर आवाज में कहा। स्नेक स्पिरिट ने हल्के से सिर हिलाया। चलो। अगले ही पल ऑक्टोपस बिना झिझक झील की ओर भी गहराई की ओर बिजली की तरह लपका। चलो फिर, सियावन ने कंधे उचकाए। कुछ ही पलों में उसकी स्पीड कई गुना बढ़ गई। झील का प्रेशर चाहे जितना भी बढ़े, उनकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। इसी बीच सियावन के भीतर स्थित फ्लेम बीस्ट खुशी से हल्की सी चहचहाट कर उठा, और पीछे स्थित एंशिएंट रूलर हल्का हल्का चमकने लगा। ये जगह आखिर है क्या?
सेवन का मन और अधिक जिज्ञासु हो उठा। 600 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर। डैम, यहाँ का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। इस रफ्तार से तो कुछ ही देर में मेरी हड्डियां तक चूर चूर हो जाएंगी। सेवन ने दांत भींचते हुए कहा, थोड़ा और सहन करो, बस पहुंचने ही वाले हैं। स्नेक स्पीड के माथे पे पसीने की बूंदें झलक आई। 1000 मीटर। ऑक्टोपस अचानक रुक गया। यहाँ झील का सबसे गहरा तल, नीचे कोई और मार्ग नहीं। सामने फैला था असीम गहराई का रहस्यमय अंधकार। यहाँ का प्रेशर पूरे 8 स्टार डोवडी की फुल पावर के बराबर था। ये जगह कुछ ज्यादा ही अजीब है। सेवन बुदबुदाया, वस्तु यही कहीं है। स्नेक स्पिरिट ने गंभीर आवाज में कहा, पर उसका सटीक स्थान मुझे नहीं पता। स्नेक स्पिरिट ने धीरे से बेहोश स्नेक जेट को नीचे रखा। यही है, मुझे नहीं पता क्यों, पर यह चीज हम दोनों पे अनोखा प्रभाव डालती है। सेवन की सोल पावर चारों ओर फैली। मेरी सोल पावर भी यहाँ पे 3 मीटर से आगे नहीं जा पा रही। ये नॉर्मल है, स्नेक स्पिरिट बोली। ये पूरी झील का सेंटर है। यदि तुमने स्नेक पनिशमेंट को ना बचाया होता और बाहरी इविल रेस को ना मारा होता तो मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं लाती। ऑक्टोपस स्तब्ध रह गया। वो बाहरी इविल रेस मारा गया? वो तो 8 स्टार डोवडी के बराबर था। सच है, स्नेक स्पिरिट ने शांत आवाज में कहा। तभी झील का तल अचानक हिल उठा। सावधान, कीचड़ जैसी मिट्टी में तेज कंपन उठा। कुछ बाहर आने ही वाला था। स्नेक स्पिरिट की आंखें फैल गई। यही एनर्जी है। वो तुरंत स्नेक जेट की ओर दौड़ी। पीछे हटो। सेवन की सोल पावर विस्फोट की तरह फैली और सबको ढक लिया। डैम इट, स्नेक स्पिरिट ने दांत पीसते हुए कहा। अगले ही पल एक मिस्टीरियस बुलबुला कीचड़ से बाहर आया और स्नेक जेट को लपेट के नीचे खींचने लगा। सेवन, उसे जाने मत दो। सेवन बिना सोचे सीधे बुलबुले की ओर झपटा। उसकी स्पीड बिजली के जैसी थी। एक सांस में वो बुलबुले के पास पहुंच गया। उसने देखा बुलबुले के भीतर स्नेक जेट की सांसें हल्की हल्की चल रही थी। उसकी उंगलियां भी हल्का सा हिलने लगी थी। छोड़ दो उसे। सेवन ने पूरी शक्ति से अटैक किया। बुलबुला बच निकला। डैम, सेवन ने दूसरी बार अटैक किया। इस बार बुलबुला रुका। उसके चारों ओर अत्यंत तेज एनर्जी चमक उठी। तभी सेवन की हथेली उससे टकराई। झील के तल में भयानक फ्लेम फैल गई। पानी में हेवनली फ्लेम की पावर बहुत कमजोर हो जाती है, सेवन ने मन ही मन कहा। तभी लोंगी की आवाज गूंजी। ये बुलबुला स्नेक जेट से ही उत्पन्न हुआ है क्या? सेवन चौंक उठा। अचानक सेवन की स्पेस रिंग से समुद्री शंख अपने आप बाहर निकला और तेजी से स्नेक जेट की ओर उड़ चला। झील में मिस्टीरियस आवाज गूंज उठी। क्या ये संभव है? क्या स्नेक जेट तियान मुयू क्लैन की लास्ट मेंबर है? सेवन अवाक रह गया। पॉसिबल है, लोंगी ने गंभीर आवाज में कहा। अगले ही पल वो शंख सीधे स्नेक जेट के सर पे जा लगा और फिर झील का जल उफान मार उठा। स्नेक जेट के शरीर से नई लाइफ एनर्जी फूट पड़ी। उसकी उंगलियां हिली, उसकी सांसें गहरी हुई। वो जागने ही वाली थी। थोड़ा समय लगेगा, सेवन ने कहा। मैं इसकी रक्षा करूंगी, स्नेक स्पिरिट बोली। सेवन ने अब अपना ध्यान मिट्टी पे केंद्रित किया। पूरी झील में मिट्टी सिर्फ यहीं पे है। यहाँ जरूर कुछ रहस्य है। उसकी सोल पावर मिट्टी में समा गई। यहाँ कुछ छिपा है। उसने हथेली उठाई। हेवनली फ्लेम भयंकर ज्वाला बन के फूट पड़ी। जाओ। जैसे ही फ्लेम मिट्टी से टकराई, मिट्टी कांप उठी। मेरी फ्लेम डर रही है। सेवन की आंखें सिकुड़ गई। ये चीज साधारण नहीं। इधर सियाव यी को एक अलग एरिया में पहुंचा दिया गया था। चारों ओर कब्रें, डेड साइलेंस। अचानक एक भव्य विशाल आकृति उसके सामने प्रकट हुई। ग्रे ग्लास कवच, धरती में गड़ी ब्लड रेड विशाल तलवार और 8 स्टार डोवडी का भयानक ओरा। मुझे परास्त करो। उसने तलवार खींची। दिलचस्प, सियावी मुस्कुराया। तो यहाँ भी परीक्षा है। अगले ही पल भयंकर फ्लेम ब्लास्ट हुआ। पर अजीब है, इसकी ब्लैक एनर्जी वैसी ही है जैसी पहले देखी थी। पर उसने विचार त्याग दिए। युद्ध आरंभ हो चुका था। डेजर्ट माउंटेन सच में हंसा के मार देने वाले थे। एक बेहद शांत जगह, चारों ओर चहचहाते पक्षी, खिले हुए फूल और राक्षसी जीवों के झुंड। ये साफ साफ माउंटेन रेंज में स्थित, डेजर्ट माउंटेन रेंज में स्थित एक भयानक राक्षसों का अड्डा था। पता नहीं सेवन और बाकी लोग कहाँ चले गए। मोइंग धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई बुदबुदाई। अजीब बात यह थी कि चाहे उसे कोई भी राक्षस मिल जाए, सब उसके सामने रास्ता छोड़ देते थे। किसी में भी उसके प्रति रत्ती भर भी शत्रुता नहीं थी। इधर आओ। अचानक मोइंग के दिल में एक भयानक आवाज गूंज उठी। यहाँ का किंग। मोइंग ने होठ खोले, फिर बिना किसी डर के सीधे उस आवाज की दिशा में बढ़ गई। उधर मुफेंग। सेवन से अलग होने के बाद मुफेंग एक
भयानक दलदल में पहुंचा। चारों ओर काली धुंध, सड़ांध और इविल ओरा। यहाँ की इविल एनर्जी तो आजकल के घोस्ट से भी ज्यादा डरावनी है। मुफैंग बुदबुदाया। नीले रंग के ओरा में ढका हुआ लकड़ी की तलवार हाथ में लिए वो सतर्क होकर आगे बढ़ा। एक के बाद एक भयानक दुष्ट जीव दलदल से निकल के उस पर टूट पड़े और अगले ही पल मुफैंग की तलवार के नीचे मारे गए। वाह! मुफैंग खुशी से चिल्लाया, क्योंकि इन इविल जुए के मरते ही उनकी पावर सीधे उसके शरीर में समा जाती थी। ये जगह तो असली खजाना है। उसकी आंखों में चमक आ गई। वहीं ग्रीन फ्लूट एक घने जंगल में जा पहुंची। वहाँ पेड़ों से ज्यादा विशाल पत्थर थे। ये पत्थर धीरे धीरे एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन बनाते हुए उसे घेर रहे थे। लगता है हम 5 अलग अलग रास्तों में बढ़ चुके हैं। ग्रीन फ्लूट ने गहरी सांस ली और ध्यान केंद्रित किया। उधर झील की गहराई में स्याव्यान मिस्टीरियस झील के तल में स्याव्यान के प्रचंड अटैक से फाइनली वो मिस्टीरियस मिट्टी पूरी तरह नष्ट हो गई। एक तेज प्रकाश फूटा और पूरी झील मिल्की व्हाइट चमक से भर गई। वो चीज सच में बाहर आ गई। 500 मीटर ऊपर खड़े स्नेक पनिशमेंट ने गंभीर आवाज में कहा, ये स्याव्यान सच में डरावना है। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और स्याव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।